वेलकम बैक टू माय फ्लटर चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे लेज़ी लोडिंग इन फ्लटर। सो बेसिकली लेज़ी लोडिंग डेटा लोडिंग के लिए यूज़ होती है। जैसे कि आप सभी ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि एक बार में हमारा एपीआई से डेटा फैच नहीं होता है, जो कि डेटा हमारा 10 और 20 पोस्ट एक बार में आती हैं, और जब हम उनको देख लेते हैं उसके बाद फिर से डेटा लोड होता है जो कि उन 10 पोस्ट के अलावा होता है। सो इसी चीज़ को हम अपने ऐप के अंदर आज देखेंगे कि कैसे गेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन पे, और मैंने एक सिंपल स्क्रीन बना रखी है व्यूज़ के अंदर लेजी लोडिंग डॉट डार्ट, और मेन डॉट डार्ट के अंदर मटेरियल ऐप के अंदर लेजी लोडिंग। अब अपना लेजी लोडिंग देखते हैं। सबसे पहले हमें एक अपने वेरिएबल्स को बना लेते हैं, जो कि हमारा एक फाइनल स्क्रॉल कंट्रोलर रहेगा, जो कि हमारा देखेगा कि हम स्क्रीन पे किस पोजीशन पे हैं, और जब हम लास्ट पोजीशन पे होंगे तो हम अपने एक फंक्शन को रन कराएंगे जो कि हमारा मोर डेटा फैच करेगा। एक लिस्ट इस डेटा टाइप की स्ट्रिंग आइटम्स इज इक्वल्स टू, ये ऑटोमेटिकली जब हम जनरेट कर लेगी 20 के लेंथ के डेटा को, जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग में डेटा देंगे आइटम और इंडेक्स। देन अपने इनिट फंक्शन के अंदर अपने स्क्रॉल कंट्रोलर को इनिशियलाइज कर देंगे ऐड लिसनर, अगर हमारा स्क्रॉल कंट्रोलर की पोजीशन पिक्सल्स इक्वल्स टू है स्क्रॉल कंट्रोलर डॉट पोजीशन डॉट मैक्स कंट्रोल एक्सटेंड, ये पिक्सल पे एरर। ओके, पोजीशन डॉट पिक्सल्स, अगर ऐसा है तो हमारे एक फंक्शन को रन कर दो लोड मोर डेटा। अब लोड मोर डेटा को बना लेते हैं। लोड मोर डेटा में सबसे पहले हम एक 2 सेकेंड का डिले पास करेंगे, जो कि हमारा एक फ्यूचर रहेगा एसिंक इवेट फ्यूचर डॉट डिले ड्यूरेशन सेकेंड्स 2। इसमें मैं सेट स्टेट यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ करके करूँ तो आप मेरे को कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसी स्टेट मैनेजमेंट की हेल्प से इसे एक वीडियो और बना दूँगा। लिस्ट स्ट्रिंग न्यू आइटम्स इज इक्वल्स टू लिस्ट डॉट जनरेट 20, बट इस वाले को हम देंगे न्यू आइटम्स। अब जैसे कि हमने 9 से स्क्रॉल किया, उसके बाद 11 आए, इसके लिए हम अपनी आइटम्स डॉट लेंथ में प्लस कर देंगे 1। जैसे कि अगर हम 9 से चाहते हैं कि हमारा डेटा फिर से लोड हो, तो आइटम डॉट लेंथ में हमारा 9 आ जाएगा, देन +1, जो कि हमारा अगला डेटा ऐड होगा वो एज 11 रहेगा। और फिर इस न्यू आइटम्स को ऐड कर देंगे अपनी पुरानी वाली लिस्ट के अंदर, न्यू आइटम्स। अब अपने यूआई पे दिखाने के लिए कोड कर लेते हैं। अपने आइटम्स डॉट एज मैप डॉट एंट्रीज डॉट मैप, जिससे कि आपको मैप की इंडेक्स भी मिल जाएगी। इसमें हम इंडेक्स ले लेते हैं, इट इंडेक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट की string item is equals to e dot value if इंडेक्स लेस देन है आइटम्स डॉट लेंथ से -1 से, तो रिटर्न लिस्ट टाइल
टाइटल टेक्स्ट, जिसके अंदर आएगा हमारा ई डॉट वैल्यू, देन एल्स रिटर्न सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार। अब आप देखेंगे कि जैसे कि हम चाहते हैं कि डेटा जब हमारे पास 9 स्क्रॉल हो जाए उसके बाद डेटा हमारा लोड हो जाए, तो इस सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर हम अपना कंट्रोलर इनिशियलाइज़ कर देंगे, जो कि हमने ऊपर इनिट में इनिशियलाइज़ कर रखा है स्क्रॉल कंट्रोलर। अगर मैं इसको रन करूँगा तो बेसिकली एक बार स्टार्टिंग से समझते हैं। इंट इंडेक्स अगर मेरी 9 10 से लेस देन हुई तो वहाँ पर हमें सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर जब तक दिखेगा जब तक मेरा ये डेटा लोड नहीं हो जाता, और ये जब तक नहीं होगा जब तक ये फ्यूचर डेट डिलेड हमारा 2 सेकंड का कंप्लीट ना होके और इस नए वाले आइटम्स के अंदर हमारा पुराना आइटम्स ऐड नहीं हो जाता। सो आप देख सकते हैं 0 से मेरा डेटा 13 से दिखता है, और अगर मैं 19 तक इसको स्क्रॉल करूँगा तो आपको सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार शो होगा, और 2 सेकंड के बाद ये डेटा अपने आप लोड हो गया। सो मेरे को उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइज़।